दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके साइंस मास्टर में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 विज्ञान के 2 अंक वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर हैं। इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा, गारंटी है बोर्ड परीक्षा में इनसे बाहर नहीं आएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो कि है क्या है, संकलन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। संकलन अभिक्रिया उदाहरण सहित तो पूछ ली जाएगी 2 अंक में। तो संकलन अभिक्रिया को हमें क्या समझाना है, उदाहरण सहित समझाना है। तो देखिए क्या होती है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया में एक या एक से अधिक अभिकर्मक परस्पर संयुक्त होकर क्या करते हैं, केवल एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी एक उत्पाद बनाते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो अगर हम क्या ले लें, एक चूना ले लें, ठीक है, और साथ में अगर इसके पास हम क्या करें, जल यानी H2O डाल दें इसमें, तो ये क्या बनाता है, बुझा हुआ चूना यानी CaOH का होल ट्वाइस बना देता है और साथ में ऊष्मा देता है। तो क्या बना, जब दो एक या एक से अधिक हो गए कि दो एक हो गए, केवल एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद बनाया, क्या बना, बुझा हुआ चूना बना दिया। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, संकलन अभिक्रिया कहलाती है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब कोई एक प्लस बी यानी दो जने मिलकर केवल एक उत्पाद बनाए तो वह क्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, संकलन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए संक्षारण। संक्षारण से आप क्या समझते हो कि संक्षारण से आप क्या समझते हैं, इससे सुरक्षा के 2 उपाय लिखिए। तो वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट होती है, संक्षारण कहलाती है। क्या ध्यान रखना है, एक तो वायु और दूसरी नमी की उपस्थिति में कोई धातु धीरे धीरे अगर खत्म हो रही है तो क्रिया क्या है, संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना एक संक्षारण का उदाहरण है। तो सुरक्षा कैसे करेंगे, तो एसद लेपन यानी इसका जस्तीकरण कर देंगे, यानी इस पर जिंक की परत चढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एसद लेपन यानी जस्तीकरण कर सकते हैं, तो इस पर जिंक की परत चढ़ाकर उसको बचा सकते हैं, या एनोडीकरण कर इसको हम बचा सकते हैं। फिर देखिए अगली प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भी, कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। यानी क्या करता है कि मान लीजिए कोई एक तत्व क्या है, जिंक है, और एक दूसरा तत्व क्या है, CuSO4, यानी इसके पास क्या है, SO4 है। अब जो क्या कर रहा है, जिंक क्या कर रहा है, दूसरे तत्व के पास जो SO4 है उसको क्या करता है, विस्थापित कर देता है और स्वयं उसकी जगह ले लेता है, यानी ZnSO4। क्या किया Zn ने, CuSO4 से SO4 को अपनी तरफ खींच लिया और Cu कैसा हो गया, अकेला हो गया। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें केवल एक को लाभ हुआ, दूसरे के पास से छिन गया। अब द्विविस्थापन क्या कहलाती है, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी इनके बीच क्या होगा, आयनों का प्रदान। जैसे देखेंगे कि BaCl2 है और एक NaSO4 है। अब देखिए जो क्या करेंगे, इसके पास A+, A-, तो क्या करेंगे, एक दूसरे से अदला बदली करेंगे। A प्लस वाला इसका माइनस ले लेगा, इस साइड का प्लस वाला इसका माइनस ले लेगा, यानी क्या होगा, BaSO4 हो जाएगा, BaSO4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। यानी समीकरण के लिए, संतुलित के लिए 2 लिख देंगे। तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन, और ये द्विविस्थापन हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना है। तो विस्थापन और द्विविस्थापन में क्या अंतर होता है, तो ये अंतर हो जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न जो कि है क्या है, अम्ल तथा क्षार से आप क्या समझते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में आयनित होकर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन अथवा हाइड्रोनियम आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, H2SO4, ठीक है, तो जल में विलय होकर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। वैसे ही क्षार क्या कहलाते हैं, तो जो OH- आयन देते हैं, यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोक्साइड यानी OH- आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH, KOH, NH4OH, ये सब क्या है, क्षार कहलाते हैं। जो कि अगला प्रश्न देखिए, जल का आयनिक गुणनफल क्या है, स्पष्ट करें। तो स्थिर ताप पर यह जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रण यानी H+ तथा हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रण यानी OH- के गुणनफल के बराबर होता है। इसे Kw से प्रदर्शित किया जाता है। यानी क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण गुणे हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण, दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, जल का आयनिक गुणनफल।
और अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का अन्य गुणनफल का मान कितना होता है, तो 1 × 10⁻⁻14 होता है। इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक मान को क्या कहा जाता है, पीएच मान कहा जाता है। जैसे pH बराबर क्या होगा, -log10 H+ आयन, यानी ये क्या होगा, ऋणात्मक लघुगणक मान होगा। यह समीकरण किसी विलयन के pH मान तथा उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के संबंध को भी व्यक्त करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। फिर देखिए अगला है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, पीएच मान प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा एक उपयोग लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि का क्या है कि जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है, निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, यानी CaSO4 × 2H2, यानी ये क्या होगा, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, CaSO4 × 1/2H2 प्लास्टर ऑफ पेरिस, साथ में 3/2H2 जल बनता है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में नहीं, प्लास्टर करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर यानी ब्रंजक चूर्ण की निर्माण विधि लिखिए। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट हो जाता है, और इसका रासायनिक सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर या ब्रंजक चूर्ण होता है, और अणुसूत्र CaOCl2 हो जाता है। और बनाने के लिए इसे हम शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस को अगर हम प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, जो ब्रंजक चूर्ण बनता है, यानी बुझे हुए चूना CaOH का उल्टा, इस पर क्या करना है, Cl2 यानी क्लोरीन गैस प्रवाहित करनी है, तो क्या बन जाता है आपका ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में जल बन जाता है। उपयोग की बात करें तो यह पेयजल के शोधन में, क्लोरोफॉर्म से के व्यंजन में, निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए जो कि है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी तन्यता एवं अघातवर्ता। तन्यता क्या होती है, तन्यता क्या होती है, वे धातुएं जिनसे अत्यंत पतले तार खींचे जा सकते हैं तन्य कहलाती हैं, तथा इसके गुणधर्म क्या कहलाते हैं, तन्यता कहलाते हैं। जैसे सोना सर्वाधिक तन्य धातु है, और चांदी भी है। ठीक है, अघातवर्ता क्या होती है, तो धातुओं का वह गुण जो उन्हें पीटे जाने पर बिना तोड़े पतली चादर में परिवर्तित होने की क्षमता प्रदान करता है, क्या कहलाता है, अघातवर्ता कहलाता है। ठीक है, तो अघातवर्ता कहलाता है। और अगला प्रश्न देखिए जो कि है, मिश्र धातु क्या है, कॉपर की एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु का नाम और संगठन और उसका उपयोग बताइए। तो मिश्र धातु क्या होती है, दो या दो से अधिक धातुओं के गलित अवस्था में मिश्रित करने पर प्राप्त समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। गन मेटल कॉपर की एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु है, जिसमें क्या होता है, Cu यानी कॉपर 88%, SN10 कितना 10%, जिंक 2% होते हैं। इसका उपयोग बंदूकें, हथियार, मशीनों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर बताइए, निस्थापन तथा भर्जन। तो भर्जन क्या है, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक के नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। यानी जिंक सल्फेट यानी Zn(S+3O2) वायु की उपस्थिति में जिंक ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है। फिर निस्थापन क्या होता है, इसका उल्टा, कि सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में अथवा सीमित वायु में उसकी गलनांक के नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, निस्थापन कहलाता है। यानी जिंक कार्बोनेट को गर्म करते तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। फिर देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रश्न नंबर 12, कि सजातीय श्रेणी की परिभाषा दीजिए, इसे एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। सजातीय श्रेणी क्या होती है, कि जब कार्बनिक यौगिकों का सामान्य अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो तथा इनके अणुभार 14 के अंतर से घटते या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए जाएं तो एक श्रेणी का निर्माण होता है, इसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे मेथेन, एथेन, ये सब क्या हो, बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, यानी जिनमें CH2 का भी अंतर हो, वो सजातीय श्रेणी कहलाती है। ठीक है, आप फिर प्रश्न है, क्रियात्मक समूह। पर क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, वो किन्हीं 4 क्रियात्मक समूह के सूत्र सहित नाम लिखिए। तो परमाणु अथवा परमाणु का समूह जो कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाशीलता बताते हैं तथा उनके गुणधर्मों को सुनिश्चित करते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। जैसे एल्कोहल यानी OH, एल्डिहाइड CHO, या आप लिख सकते हो कि CHO, कीटोन या लिख सकते हो C+O, या आप CO लिख सकते हो। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, COOH भी लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक।
तो ये हो जाएंगे उदाहरण। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में केवल रसायन विज्ञान की आपकी जो है उसके इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएं। अगली वीडियो में जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के सभी इंपॉर्टेंट 2 अंक वाले प्रश्न तैयार कराए जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।